Assalamu alaikum all of you. I hope that you all are fine and अल्हम्दुलिल्लाह I am also fine. अच्छा, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था परसेंटेज वाले क्वेश्चन, उससे लास्ट वीडियो थी। और जो नेक्स्ट वीडियो जो हमने कल शेयर की है उसमें हमने कवर किया था डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, सेल वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन और लॉस वाले क्वेश्चन। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो मस्ट इम्पोर्टेंट जो है 100% श्योर हैं कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर टेस्ट में ही रिपीट हो रहे हैं और नेक्स्ट कोर्सेज़ में भी यही रिपीट होने हैं। कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, कोई 5 6 7 क्वेश्चन का। तो ये जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं वीडियो। इसको अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई कोर्स आप स्किप कर देते हैं तो उस चीज़ की तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हम जो पहली वीडियो है वो डेज़ के रिलेटेड, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंटेलिजेंस जो वर्बल क्वेश्चन होते हैं उनमें डेज़ के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट होती है, परसेंटेज होती है, लॉस के क्वेश्चन होते हैं, एजेस के क्वेश्चन होते हैं और रिलेशंस के कुछ क्वेश्चन होते हैं। इस तरह सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि इफ़ 28th डे ऑफ द मंथ इज़ द संडे देन द सेकेंड डे विल बी, आगे वो ट्यूसडे कहता है। तो आप समझें ये कैसे होगा। ये 28 है तो हमने एक हफ़्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर इसमें से 7 दिन हम काटते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 21। इसमें से अगर फिर हम 7 काटते हैं तो फिर हमारे पास बच जाएंगे 14 दिन। 14 में से फिर अगर हम 7 दिन काटेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 7 दिन। अगर जो हमारे पास 7वां दिन है वो तो होगा हमारे पास संडे, ठीक है। और वो कहता है कि सेकंड डे वो कौन सा होगा। अब जो पहला दिन होगा वो होगा मंडे, जो सेकंड डे होगा वो होगा ट्यूसडे। आल मतलब कि सिंपल है। 28वीं टीएच डे अगर संडे है तो जो सेकंड डे आ रहा है वो होगा ट्यूसडे। फिर वो कहता है इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे का कहता है। ये कैसे होगा? वो कहता है कि येस्टरडे तो हमारे पास था संडे, आज हमारे पास क्या है? मंडे है। कल हमारे पास क्या होगा? ट्यूसडे होगा। वो कहता है आफ्टर टुमारो, टुमारो के आफ्टर कौन सा दिन आएगा? तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आता है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि इफ़ 4th टीएच डे ऑफ द मंथ इज़ द फ्राइडे देन द 19th टीएच डे विल बी सैटरडे। ये सैटरडे भला कैसे आता है? इसका भी वही रूल है। ये चौथा दिन जो है इसमें से हम हफ्ते के 7 दिन अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। और 11 में अगर और 7 दिन ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जब ये 18 होता है 18 को तो हमारे पास आ गया फ्राइडे। तो वो कहता है 19 टीएच डे विल बी द फ्राइडे के आगे 19 टीएच डे सैटरडे है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन वो है 90% ऑफ द 90। ये मैं ऑलरेडी आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में करवा गया हूँ। तो 0 को 0 के साथ कैंसिल कर देना है और 9 को 9 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा जो है इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द 90% ऑफ द 90। सिंपल क्वेश्चन क्योंकि पूछते हैं, टाइम शॉर्ट होता है। तो इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि 1/3 ऑफ द 10% ऑफ द 90। सबसे पहले इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो 1/3 भी आपने फाइंड आउट करना है और 10% ऑफ द 90 वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आप ना इसकी परसेंटेज निकाल लें। जैसे ऊपर है कि 90% ऑफ द 90, आप निकाल लें 10% ऑफ द 90 कितना है। ये 0 के साथ 0 कैंसिल कर देंगे, सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 9। तो 9 का 1/3 मतलब कि ये है कि 9 को 3 के ऊपर अगर आप तकसीम करेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल है, 3 जवाब आ जाएगा। फिर इसके बाद है 1/3 ऑफ 10% ऑफ द 120। ये जो 120 का 0 है और 10 का 0 है, इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 12। और 12 को जब आप वो कह रहा है 1/3, 12 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो 4 3 12, तो ये 4 आपका जवाब आ जाएगा। फिर वो कहते हैं हमको कि देयर आर 7 मंथ, वो कहते हैं 31 डेज़ वाले महीने में कितने महीने होते हैं और कितने हफ्ते होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि देयर आर द 7 मंथ इन अ ईयर। साल का पूछ रहा है, हफ्ते में नहीं पूछ रहा, साल का पूछ रहा है कि एक साल में 31 डेज़ वाले महीने कितने होते हैं। तो वो हमें पता है कि वो 7 महीने होते हैं। अगला 8वां जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछता है इफ़ ए मैन, एक आदमी है, राइट 5 पेपर इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में 5 पेपर लिखता है, एक बंदा है। तो वो कहता है कि ए मैन विल राइट 1 पेपर इन हाउ मैनी मिनट्स।
तो अगर उसने एक बंदा 5 मिनट में 5 पेपर लिख रहा था तो ये सिंपल है कि 1 मिनट में वो 1 पेपर लिख रहा है। तो आगे वो सिचुएशन भी यही देता है कि ए मैन राइट 1 पेपर इन हाउ मैनी मिनट्स, तो ये 1 मिनट में 1 पेपर लिख रहा है। अगर वो 2 मिनट में पूछते हैं तो 2 पेपर लिखेगा, 3 में पूछते हैं तो 3 पेपर लिखेगा। फिर वो कहता है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट, और जो 360 जो हैं ये बॉयज़ हैं। इधर सिचुएशन डिफरेंस भी आ सकती है। वो कहता है कि 500 स्टूडेंट हैं टोटल, 360 स्टूडेंट जो है ना वो प्रेजेंट हैं। तो आप हमें बताएं कि एब्सेंट कितना परसेंटेज है उनकी, या जो 500 स्टूडेंट्स हैं 360 जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो अब हमें आप प्रेजेंट की बताएं या आप एब्सेंट की बताएं, इस तरह से पूछ लेते हैं। अब ये गर्ल्स की पूछ रहा है कि 360 तो बॉयज़ हैं, अब हमें गर्ल्स का बताएं कि वो कितना परसेंट क्लास में आई हुई हैं। ये तो सिंपल है कि 500 से 360 काटेंगे तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मतलब कि नहीं आई हुई 500 में से। परसेंटेज निकालने के लिए ये फार्मूला है कि जितना आए हुए हैं 360 आए हुए हैं, इनको तकसीम कर देना है टोटल के ऊपर, 360 तकसीम 500, इनको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। 100 वाली 2 सिफरें और ये 500 वाली सिफरें ये हो जाएंगी कैंसिल। 5 को मतलब 360 को तकसीम करना है 5 के साथ, तो 5 7 35 और ये 10 बच गया 360 में से, और 5 दूनी 10 मतलब ये आ गया 72%। ये 72% ये हमारे पास जो आया ये है प्रेजेंट, कि प्रेजेंट कितना है 360 का हमने निकाला है ना। ये हो जाएगा हमारे पास हो गया है कि 72% तो प्रेजेंट हैं। वो अब क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स विल बी। ये जो 72% था ये बॉयज़ की परसेंटेज थी। अब 72 को 100 में से 72 अगर काटते हैं आप तो 28 बच जाएगा। 28 जो है वो ऑलरेडी गर्ल्स की स्ट्रेंथ है। फिर वो 10वें क्वेश्चन में कहता है कि 2 + 2/2। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि तकसीम का अमल होता है, फिर ज़रब का होता है, फिर नफ़ी जमा के होते हैं। अगर पहले ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स का अमल होता है। पहले करेंगे हम 2 को 2 के ऊपर तकसीम, तो जवाब आ जाएगा 1। 1 को अगर 2 के साथ जमा करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 3।